नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल ने तो आज कमाल कर दिया। आरोप क्या लगे थे और जवाब क्या आया, किस तरीके से उसने आज पूरे देश को मूर्ख बनाया, जनता को झांसा देने में कामयाब होने की वो कोशिश कर रहा है, इसे जानना और समझना बेहद ही जरूरी है। आरोप कुमार विश्वास ने लगाए थे। आरोप क्या था? आरोप यह था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था। और जब कुमार विश्वास ने यह कहा कि ऐसा करना गलत होगा क्योंकि वहां अलगाववाद है, वहां बहुत सारे लोग हैं, तुम उनसे समर्थन मत लो जो लोग खालिस्तान के पैरोकार हैं, तो इसने कहा था क्या हो जाएगा, खालिस्तान बन जाएगा तो मैं खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मुझे तो किसी न किसी तरीके से सत्ता चाहिए। सत्ता की इस भूख में इस शख्स ने कौन कौन से आज बहानेबाजी की है और कैसे सच को टाल के असत्य के साथ खड़े होकर अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और सफाई देने की कोशिश की। पहली बात, कुमार विश्वास ने क्या चैलेंज किया था? कुमार विश्वास ने यह कहा कि अगर मेरी बातें ये झूठी हैं तो तुम भी सबूत लेकर आओ, मैं भी सबूत लेकर के आता हूं और आमना सामना किसी टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में हो जाए, किसी चौक चौराहे पे हो जाए और देखें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आरोप दो तीन हैं। पहला आरोप यह कि ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहते हुए पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था। दूसरा ये चुनाव जीतने के लिए वो तथाकथित ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं पंजाब के अंदर, उनका ये समर्थन ले रहा था। इसे इस बात का कोई गुरेज नहीं कि जो लोग वो रेफरेंडम 2020 करवाना चाह रहे थे उनके साथ ये गलभैयां कर रहा था, उनके घरों में जाता था, उनसे पैसे लिया करता था, ये आरोप थे। और तीसरा जो बड़ा आरोप कि वो यहां तक इस बात के लिए भी तैयार है कि खालिस्तान अगर बन भी जाता है तो मैं इसका पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। जवाब क्या आया? जवाब देने का तरीका क्या रहा? ये आरोप पिछले 4-5 दिनों से लग रहे थे, लेकिन कल जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी ने कुमार विश्वास के इन आरोपों को मेंशन किया, इनकी घिघी बंध गई। इनको लगा कि ये तो टेलीविजन चैनल को पैसे देकर के कुमार विश्वास के खबर को दबाने में वो कामयाब हो गया। किसी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी चैनल ने इसके ऊपर डिबेट तक नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कहा कि भाई चलो मेरे भाषण को तो लाइव दिखाओगे, और जब वो लाइव चल रहा था उसी दौरान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को छेड़ दिया। अब जब इसको लगा कि ये पॉलिटिकल इशू इतना बड़ा बन जाएगा कि जिसके कारण वो पिछले चुनाव में हार का सामना किया था, मैं आपको बता दूं, पंजाब के लोग इस बात को कहते हैं कि पिछले 2017 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीत की कगार पे थी, लेकिन जैसे ही जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएसए से ये जो खालिस्तानी समर्थक वहां से प्लेन पकड़ पकड़ के आकर यहां आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू किया, सारे समर्थक इसके डर गए कि ये तो वाकई खालिस्तानियों के गोद में जाकर बैठ जाएगा, देश को तोड़ देगा। अब उसे मालूम है कि पिछली बार किस तरीके से इस इशू ने बवाल क्रिएट किया था, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, और जब प्रधानमंत्री ने इसका बयान किया तो अब इसके ऊपर इस बात का दबाव होने लग गया कि उसे तो सामने आकर के जवाब देना है। अब मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये केजरीवाल एक ऐसा नटवर लाल है हिंदुस्तान की राजनीति का, जो 5 सेंटेंस में 3 सेंटेंस झूठ बोलता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इस बात के लिए कभी भी कैपिटल टीवी के साथ आप आजमा सकते हैं। अब आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, जो कुछ चला एज लाइव वो रिकॉर्डेड वीडियो था। इसने इतने सारे पैसे
तमाम टेलीविजन चैनलों को दे रखे हैं कि बड़े बड़े अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले चैनल भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको पैसा प्यारा है। दूसरी तरफ जब यह बयानबाजी उसकी हो रही थी तो उसने चुनिंदे कुछ लोगों को, अपने टुटपुंजी एजेंटों को सामने रखा, उससे सवाल पूछवाए। सवाल पहले दे दिया गया था कि ताकि वो लगे कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरे वीडियो में कहीं पे भी ये फुल फ्रेम नहीं खुल के आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग हैं, वहां कौन मौजूद थे। ये सीधे सीधे एक कैमरे के अंदर बातचीत कर रहा है और जितना झूठ बोलना है वो बोल रहा है। क्या उसने कहा? उसने सारी बातें इधर उधर की कर दी, लेकिन जो 3 आरोप लगाए थे कुमार विश्वास ने उसका जवाब नहीं दिया। यही ट्रिक है अरविंद केजरीवाल का कि जवाब मांगा जाए तो घुमा दो, जवाब मांगा जाए, आरोप लगाया जाए तो कुछ उल्टी पुल्टी बातें करके निकल जाओ और खुद एक पॉकेट से निकालो जिसको कहते हैं विक्टिम कार्ड। मुझे तो अरेस्ट किया जाएगा, मेरे ऊपर केस लादे जाएंगे, हमको जेल भिजवाना चाहते हैं, हमें ये करवाना चाहते हैं, मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है। किसी ने आतंकवादी नहीं कहा। सबसे बड़ी बात, इस पॉइंट को समझिए। 3 आरोप लगे कि क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, हां या नहीं। उसने इसका जवाब नहीं दिया। वो जवाब इसलिए भी नहीं दे सकता क्योंकि अगर उसने कहा नहीं तो फिर लल्लन टॉप में दिए गए उस संजय सिंह, आप ये कह सकते हो कि कुमार विश्वास तो पार्टी से बाहर चला गया, अनर्गल आरोप लगा रहा है, लेकिन संजय सिंह ने भी इस सवाल के जवाब में लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उसने कह दिया कि पुरानी बात हो गई, जाने दीजिए। अगर झूठ बात होती तो वो कहता कि ये बात गलत है, झूठ है। 2 दिन किस बात के लिए आप टाइम ले रहे थे? क्या ये सवाल सही नहीं है कि आप लगातार खालिस्तानियों के साथ आपकी झप्पमझाई हो रही थी, पैसे लिए जा रहे थे? केपीएस गिल इतने बड़े पुलिस अधिकारी, उन्होंने क्या ट्वीट किया था और क्यों ट्वीट किया था? इतना ही नहीं, गुलपनाग जो आपकी उम्मीदवार थी चंडीगढ़ से, उसके इंटरव्यू को भी देखिए, उसमें भी वही आरोप लगा रही है जो कुमार विश्वास लगा रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आपने क्या किया? आपने झूठ कह दिया जो आरोप नहीं लगाया गया कि मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है। और आतंकवादी भी कैसा? उसने क्या कहा कि मैं तो बहुत ही स्वीट सा आतंकवादी हूंगा, जो पानी भी देता है, बिजली भी देता है, इलाज भी करवाता है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसे स्वीट खतरनाक सपोले हिंदुस्तान में ऑलरेडी टेररिस्ट मौजूद हैं। नक्सलियों के बारे में तो जरूर सुना होगा केजरीवाल ने। ये दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जंगलों में ये जो नक्सली रहते हैं, उनका भी अपना एक साम्राज्य चलता है। वो भी पढ़ाते हैं, वो भी शिक्षा देते हैं, वो भी इलाज करवाते हैं, उनका भी अपना कोर्ट है। ये तमाम चीज़ें हैं। आतंकवादी पूरी दुनिया में जहां रहते हैं वो अपना इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जहां वही सब काम करते हैं जो ये काम केजरीवाल जिसे गिना रहा था। तो ये जो स्वीट आतंकवादी खुद को बताने की जो जहमत उठा रहा है, ये ओरिजिनल आरोप से बचने का है। अगर उसकी हिम्मत है कि वो सच बोल रहा है तो कुमार विश्वास को वो चैलेंज करे, टेलीविजन चैनल के सामने आकर के बैठ जाए और उसके साथ बहस करे। यही चुनौती इसने दिल्ली के चुनाव में तो दी थी बीजेपी के लीडर से कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आ जाओ आमने सामने। क्या हुआ? घिघी बन गई। और सबसे घिनौनी बात, यह शख्स कुमार विश्वास को कह रहा है कि एक तो कोई हास्य कवि है, उसने एक कविता कह दी, वो जोकर है। अच्छा, जो लोग आम आदमी पार्टी को नजदीक से जानते हैं, अगर कुमार विश्वास को तुम जोकर बता रहे हो, एक हास्य कवि बता रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारे जैसा अनग्रेटफुल व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई नहीं। अरे जिसकी वजह से, जिसके भाषणों की वजह से, जिसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते थे, उसके कंट्रीब्यूशन को तुमने ये सिला दिया। तुम और ये अदना सा स्पोक्स पर्सन जो कभी अन्ना के आंदोलन का हिस्सा नहीं था, उसकी ये हिम्मत कि वो ये कहे कि वो जोकर है।
जोक मार दिया होगा। अगर उसने जोक ही मार दिया तो तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यह एक हास्य कवि का बयान था तो तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना षड्यंत्र रच के मीडिया वालों को बातचीत करके ये टेप और वीडियो पहुंचाने के लिए इतनी जहमत क्यों उठानी पड़ी? तो ये दूसरा, अब एक और बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। माने ये आदमी इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है, ये आत्मकामी व्यक्ति जो अपने ही ख्वाबों ख्यालों में डूबा रहता है कि आज अपने आप को इसने भगत सिंह बता दिया। ये कह रहा है कि भाई पहले भी भगत सिंह को लोग टेररिस्ट कहते थे। अच्छा, वो तो अंग्रेज कहते थे, बाकी लोग अंग्रेज हो गए, तुम भगत सिंह हो गए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नाखून कटा करके खुद को शहीद डिक्लेयर करवा देना। ये नटवर लाल उसी कैटेगरी का व्यक्ति है। क्या कहा अपने बयान में? उसने अपने बयान में कहा कि देखिए, मुझे एक अधिकारी ने फोन किया है कि केंद्र सरकार ने चन्नी को फोन करके ये कहा कि एक कंप्लेन दायर करो, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन 1-2 दिन के अंदर हो सकती है, मेरे ऊपर केस डाला जा सकता है, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये रोने का काम हर चुनाव से पहले ये करता है। मेरे घर में छापेमारी करवा दी गई। भाई तुम्हारे घर में कब छापेमारी हुई? मैं बस झूठ बता रहा हूं इसकी। छापेमारी हुई तो तुमने एक भ्रष्ट अधिकारी को जबरदस्ती अपना सब कुछ बना के रखा हुआ था। उसने कोई स्कैम किए थे कंप्यूटर से जुड़े हुए, उसके इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके यहां छापेमारी हुई तो कोई नहीं। आप आ गए कि भाई हमारे घर को भी छापेमारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत बुरा हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एक फ्रॉड कानून मंत्री कोई तोमर था जिसे इसने बकायदा चुन करके, उस समय ये कहता था ना कि जनता से चुन करके, उसके कैरेक्टर को चुन करके, उसका सारा सीवी को जांच पड़ताल करके हम एमएलए का टिकट देंगे, इसको तो उसने मंत्री बना दिया था। मालूम चला कि लॉ की डिग्री भी फर्जी है, उसकी बीए की डिग्री भी फर्जी है, उसके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट फर्जी थे। और जब उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, यही आजकल पत्रकारिता कर रहा है आशुतोष, यही संजय सिंह, यही केजरीवाल कि हमें भी गिरफ्तार कर लो। जब अंग्रेजों का कानून था, अंग्रेजों का राज था, तो सारे लोग जेल चले जाते थे, हम लोग को भी जेल लेकर के चले जाओ। ते नाखून कटा करके शहीद बनाने का काम, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, खालिस्तानियों के साथ तुम्हारी क्या सांठगांठ है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने क्यों नहीं कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि मैं खालिस्तानियों के घर रुका था, वो खबर गलत है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमको यह भी कहना था कि मैंने कभी भी कुमार विश्वास को यह नहीं कहा कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। 3 आरोप थे, 3 सीधे सीधे जवाब, लेकिन आपने घुमा फिरा के लोगों को बेवकूफ बनाने का जो धंधा इसने सीख लिया है। हर जगह दिल्ली की जनता तो भुगत ही रही है, पंजाब की जनता को भी होशियार हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति पैथोलॉजिकल लायर हो, जो व्यक्ति लोगों को ठग के अपनी राजनीति चमकाता हो, ऐसे राजनेताओं से बचने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।